नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने सुयोग मंच पर। मैं हूं जेके और आज हम इस वीडियो के माध्यम से यूजीसी नेट पेपर 1 के हर शिफ्ट और हर अटेम्प्ट में पूछे जाने वाले लेटर सीरीज के 10 PYQs का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं, जो कि यूजीसी नेट एग्जाम के हर शिफ्ट में पूछा जाता है। और इस 10 PYQs की मदद से हम इसके कॉन्सेप्ट को कवर करेंगे। मैं वन बाई वन करके आपको इसके 10 PYQs समझाऊंगा और इन 10 PYQs की मदद से आज का कॉन्सेप्ट कवर होगा। मेरा क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा 2A 11 4B 18 12G 17 48J 23 क्वेश्चन मार्क। अब हमें बताना है कि यहाँ क्या आएगा। ये है 2 4 12 48, यानी कि यहाँ किससे मल्टीप्लाई करी है 2 से, तो 4 आया है। यहाँ कितने की मल्टीप्लाई करी है 3 से, तो 12 आया है। यहाँ कितने की मल्टीप्लाई करी है 4 से, तो क्या आया 48 आया है। यहाँ कितने की मल्टीप्लाई होगी 5 की, तो क्या आना चाहिए 48 मल्टीप्लाई 5 5 8 40 के भी आया हमारा 4 5 20 और 4 24, यानी कि क्या आना चाहिए वहां 240। ऑप्शन में अगर 240 एक के ऑप्शन में देखा तो वही ऑप्शन होगा। मेरे पास ऑप्शन है नहीं, तो मैं आपको वही आंसर निकालूंगा इसका। ए के बाद क्या आया डी, कितने का गेट है ए बी सी, यानी कि बी और सी का। फिर आया हमारा डी, डी के बाद है जी, डी के बाद क्या आता है ई एफ, फिर क्या आया हमारा जी, कितने का गेट आ रहा है 2 का। जी, जी के बाद क्या आएगा एच और आई, फिर आएगा हमारा जे के एफ एम। सही है। ए के बाद यानी ए और बी, जो कि ये है जी जे ए बी सी डी आया है फिर कितने के बाद 2 के। जी आया है कल ई और एफ के गेट के बाद। जे कब आया है एच और आई के गेट के बाद। जे के एफ एम, यहां क्या आना चाहिए एम आना चाहिए। 2 का गेट हो गया है तो एम आना चाहिए। जे के एफ एम, ठीक है। तो यहां क्या आएगा एम। अब ये 11 है 13 है 17 है, क्या है 11, ये क्या है 13 17 23, यहाँ क्या आना चाहिए कितने का गेप आ रहा है 2 का। यहाँ कितने का गेप आ रहा है 4 का। यहाँ कितने का गेप आ रहा है 6 का। यहाँ कितने का गेप आना चाहिए 8 का। तो 23 और 8 31, तो यहाँ क्या चाहिए 31। यही हमारा क्या होगा आंसर। ठीक। वेटेड सीरीज के क्वेश्चन को करने से पहले, जैसे ही एग्जाम में वेटेड सीरीज का कोई क्वेश्चन आता है, हमें सबसे पहले क्या करना है एबीसीडी लिख लेनी है और उनके नीचे काउंटिंग। मैं भी आपको लिख कर दिखाता हूँ और उन्हीं के अनुसार हम आगे के सवाल करेंगे। सबसे पहले लिखनी है एबीसीडी ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू बी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। यह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13।
ये है 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 23, 24, 25, 26। इनकी मदद से हम आगे क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, जो कि है A M Z B L Y C N X D K E के बाद में O V। फिर हमारा क्वेश्चन मार्क। अब हमें बताना है ए के बाद क्या है बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी, डी के बाद ई, ई के बाद क्या चाहिए एफ, एम, फिर क्या आ गया एम के बाद आया एफ, एम का इसमें एम, यानी एम यह है, फिर आया हमारा एन, एन के बाद क्या आया फिर हमारा ओ। एक गेट करो, इसको चूज करो, इसका गेट करो, इसको चूज करो। Z बाई एक्स डब्ल्यू बी, बी इसमें क्या करना है, ये हो गया, इसका हो गया ओ के बाद एक गेट होगा ओ का इसमें यह है, कितने का गेट होगा टी का क्या चाहिए क्यू आना चाहिए, यहाँ आ गया हमारा क्यू, लेकिन इसका यहाँ आएगा ना नेक्स्ट आएगा, हमें इसका आंसर करना क्यू नहीं आएगा, यहाँ क्यू नेक्स्ट में आएगा, क्यू से पहले क्या आएगा पी आएगा, पी आएगा कि नहीं, इसका कॉन्सेप्ट आएगा यहाँ इनका, यानी के का इसमें के एल के बाद क्या आया एल आया, के ये है ए के बाद एल आया, इससे पहले क्या आना चाहिए हमें जे आना चाहिए, तो क्या आएगा यहाँ जे। ठीक है, अब यह है जेड, एक बार मैं इसको साफ करता हूं, यह है हमारा जेड बाई एक्स डब्ल्यू बी, यानी जेड बाई एक्स डब्ल्यू बी, बी के बाद से पहले क्या है यू, तो यहाँ पे आना चाहिए यू, यही हमारा क्या होगा आंसर। ये कैसा है एक बार फिर से समझते हैं इसको। ये क्या है ए बी सी डी ई, ई के बाद क्या चाहिए एफ, जो कि ये आ गया। ये क्या है एन, फिर क्या है एन, यानी ए को छोड़ा हमने, इसका सीक्वेंस बन रहा है एन का ओ का, इसके बाद हम इसे छोड़ेंगे, इसके नेक्स्ट जो यहाँ पे आएगा उसमें बनेगा कॉन्सेप्ट किसका एन एन ओ पी का। ठीक है, अब इसका कॉन्सेप्ट जेड का जेड बाई एक्स डब्ल्यू बी के बाद क्या आना चाहिए यू, जो कि ये आ गया। इसका जो कॉन्सेप्ट बना है वो इसका बना है, ये क्या है हमारा है, फिर क्या है हमारा, यानी इसका बनेगा और इसका फिर इसका बनेगा, ये क्या है हमारा ये है, इसके बाद इससे पहले क्या है, इससे पहले क्या चाहिए जाना चाहिए, जो कि यहाँ पर आएगा, जो कि ये है। ये हमारा क्वेश्चन का आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 है, जो कि है हमारा SCHOOL, कितना है 7 2। तो ये पूछना है कि COLLEGE यानी कोऑर्डिनेट का क्या होना चाहिए, ये हमें बताना है। अब ये SCHOOL 72 आ रहा है, ये हमें चेक करना है कि ये कैसा आएगा। एस कितना है यहाँ एस का ये हमारा 19 है। सी कितना है, सी है हमारा 3। एच कितना है, एच है हमारा 8। ओ कितना है, ओ है हमारा 15। एक बार 15 बोला है। ए कितना है हमारा, ए हमारा 12।
हमें इन सभी को काउंट करके देखना कि 72 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हम इसको काउंट करते हैं यहाँ 19, 3, 8, 15, 15, 12 को प्लस करने पर क्या आना चाहिए? 72 आना चाहिए। अगर 72 आ रहा है तो इस तरह से इस कॉन्सेप्ट पर काम कर रहा है, वरना कोई दूसरा कॉन्सेप्ट फॉलो हो रहा है। 9 सबसे पहले हमें इन दोनों को देखा, इसका क्या कितना हो गया? 30 हो गया। इन दोनों को कितना आ गया? 20 आ गया। इन दोनों का कितना आया? 22 आया। अब तीनों को हम प्लस करेंगे, कितना आएगा? 50, 7, 72, यानी 72 ही आ रहा है। यही हमारा आ रहा है, तो इसका भी वही कॉन्सेप्ट होगा। सी कितना है? 3 है। वो कितना है? 15 है। ये कितना है? 12 है। ये भी। ई कितना है? 5 है। जी कितना है? 7 है। ई कितना है? 5 है। यानी कि 3 और 15, 12, 5, 7, 5 को हमें क्या करना है? प्लस करना है। जो भी आएगा वही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। और 18 हो गई है। 18 ये दोनों, इन दोनों को प्लस करने पर 24 आएगा। इन दोनों को प्लस करने पर 10 आएगा। और 7 कितना हो गया? 17 हो गया। इन्हें हम प्लस करेंगे, ये 12 हो गया। 8 और 4 12, 12 और 7 19, बन के क्या आएगा? 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि 59। इसका क्या आया? आंसर आया 59। कहाँ देखूंगा? यहाँ देखता हूँ 59। ये हमारा क्या है? इसका आंसर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 2। क्वेश्चन नंबर है हमारा 3, जो कि है A Y B Z C D W E X F G C H V I J S K T और फिर हमारा क्वेश्चन मार्क। अब हमें देखना कि इसमें नेक्स्ट क्या आएगा। क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आना चाहिए और क्या नहीं आना चाहिए। यह ए, यह डी। सबसे पहले हमें इसे चेक करना है। यह ए, फिर आना हमारा डी, फिर है हमारा जी, फिर है हमारा जे, और ये पूछ रहे कि यहाँ पर आना चाहिए। ए के बाद बी आया है, डी के बाद जी आया है, जी के बाद जे आया है। कितने का दे पा रहा है? बी और सी का, बी के बीच, इन दोनों के बीच कितना दे पा रहा है? सी और एफ का, यानी कि यहाँ कितने दे पा रहा है? बी और सी का। ठीक है। बी के बाद जी तक पहुंचने के लिए कितने दे पा रहा है? ई और एफ का। जी के बाद जे तक पहुंचने के लिए कितने दे पा रहा है? एफ और आई का। जी के बाद जी के बाद जे पहुंचने के लिए एच और आई दे पा रहा है। अब इसके नेक्स्ट भी हमारा कितना गेप आना चाहिए? 2 का गेप आना चाहिए, यानी कि ए और एफ का गेप आना चाहिए। तो हम कहाँ पहुंचेंगे? एन पर पहुंचेंगे। ठीक है। तो यहाँ क्या आना चाहिए? एन। ये हो गया हमारा, इसका हमारा आंसर देख लिया 1 का। अब हम आगे देखते हैं। 22, यह 22, फिर है हमारा W, फिर है हमारा C, फिर है हमारा S। यही तो है। Y है, W है, C है, X है। हमसे पूछा है इसके बाद क्या आएगा। अब हमें बताना है इसके बाद क्या आएगा। Y का बाद W आया है, यानी कि Y एक तक ये पाया, फिर W आया, फिर क्या है C के बाद क्या है X। यहाँ ये होना चाहिए था। एक बार मैं चेक करता हूँ कैसे को। यहाँ यू है, जहाँ तक, क्योंकि ये बाई है, बाई सी है, सी तो होने लगी नहीं, यहाँ यू होगा।
यहाँ यू होगा। जब यहाँ यू होगा तो बाई है जो कि ए है, डब्ल्यू आया ये है, कितने का टेप आया एक्स का, एक्स बाई डब्ल्यू आया। फिर इनके और यू के बीच में कितने टेप है बी का, जो कि आ गया। यू और एस के बीच, यू और एस के बीच पी का। अब एस और क्यू के बीच आर के टेप होने चाहिए, तो यहाँ क्या आएगा क्यू आएगा। नेक्स्ट क्या आएगा हमारा एन क्यू, यानी ये भी हो गया हमारा वाई डब्ल्यू यू और एक्स। अब हमें क्या लिखना है, बचे हुए तीन, एन और क्यू हो गया हमारा। हमें ऑप्शन से इनको करना है, ऑप्शन में अगर एन क्यू स्टार्टिंग में है तो वही हमारा क्या होगा आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा सी है बी, यानी हम लेते हैं इसको बी, और बी के बाद क्या है हमारा तीसरे उसमें ई है, फिर क्या है एच है, फिर क्या है ए है, और फिर हमें बताना है क्या है। डी के बाद क्या आना चाहिए सी और डी, दो का गैप आना है। फिर ई और एच के बीच, ई और एच के बीच भी दो का गैप है, एच के बीच, एच और के बीच भी दो का गैप होगा, और के बाद भी एन आएगा जो कि एन और एम दो का गैप होगा। क्या है यहाँ एन, यानी नेक्स्ट आएगा हमारा एन। ये भी हो गया हमारा। अब हमें देखना है इसके आगे का, जो कि है हमारा जेड और सी, फिर है हमारा एक्स और एफ, बी और आई, टी और एल, फिर हमारा क्वेश्चन मार्क। ये हमारा आंसर का है, इसका नहीं है। जेड सी यानी जेड है एक्स है, बी है टी है, जेड है एक्स है, जेड एक्स बाई का गेप आ रहा है इन दोनों के बीच, जेड एक्स बी टी, जेड और एक्स के बीच कितने गेप आ रहा है बाई का आ रहा है, एक्स और बी के बीच कितने गेप आ रहा है डब्ल्यू का आ रहा है, बी और टी के बीच कितने गेप आ रहा है यू का आ रहा है। अब टी और आर के बीच कितने गेप आना चाहिए एक्स का, तो एक्स का जब गेप आएगा तो क्या आएगा आर आएगा, यानी कि नेक्स्ट क्या होगा हमारा आर। अब हम देखेंगे सी को, सी एफ आई एल, सी एफ आई एल, अगर किसी में दो का गेप आ रहा है तो नेक्स्ट क्या होगा हमारा एन और एन ओ होगा। सही है, इनको आपको एक साथ करना है, मैं आपको एक करके समझाने के लिए कर रहा था, आपको एक साथ ही इनको देखना है इसकी मदद से कि कैसे कहाँ पर कितने का टेप आ रहा है, दो का आ रहा है, तीन का आ रहा है या एक का आ रहा है। तो हमारा आंसर क्या था एन क्यू एन आर और ओ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है हमारा 4, जो कि कह रहा है ये कि अगर आर ए एन कितना है 32 और एस आई पी ए कितना है 49, तो एस एच वाई ए एम कितना होगा ये हमें बताना है, ठीक है। तो हम वही करेंगे, आर कितने नंबर पर है 18, यानी कि आर ए एम नाम को हम चेक करेंगे, यही आ रहा है नहीं आ रहा, आर हमारा 18, ए है हमारा 1, एन है हमारा 13, इन्हें हम क्रॉस करेंगे 8 और 1 9, 9 होंगी 12, 2 1 2 और 3 33 आ रहा है, ये सही है। तो एक वही ये भी होगा, एक बार इसको चेक कर लेते हैं, एस आई टी ए, एस कितना है हमारा एस आई टी ए, एस है हमारा 19, आई है हमारा 9, टी है हमारा 20, ए है हमारा 1,
इन्हें हमें प्लस करना है, कितना आएगा 10 और 49 ही आएगा, क्योंकि 9 1 10 और 20 30 और 19 कितना हो जाएगा 39 और 49, सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो ऐसे इनको हम प्लस करेंगे आपस में, श्याम को मैं यहाँ प्लस करके दिखाता हूँ आपको। श्याम है हमारा ये एस एच बाई एम यह है हमारा श्याम। एस कितना है हमारा 19, एस कितना है 8, बाई कितना है 25, ये कितना है 1 और एल कितना है 13, यानी कि 19 8 25 1 13 को हमें क्या करना है प्लस करना है, भाई हमारा क्या होगा आंसर होगा, यानी कि 19 हो जाए 20, इन दोनों को अगर हम प्लस करें तो 20 आएगा, और इन दोनों को हमें प्लस करें तो क्या आएगा 20 30 और 28 आएगा, और 8 पहले से ही है, इन तीनों को जब हम प्लस करेंगे तो 16 4 5 56 इसका आंसर आएगा श्याम का, कितना होगा 56। कैसे करें इसे नाम कितना था 32 का, इस हमने चेक करा कि वही है कि नहीं है, ये प्लस करने पर ऐसा तो नहीं है कि अगर ये आर हमारा कितना था 18 है तो इसका दुगना हो या इसका हाफ हो, ऐसा भी हो सकता है, जरूर नहीं है कि 18 है तो यहाँ 18 ही आएगा, हो सकता है इसके अनुसार 18 की जगह 9 को कहेंगे, इसका हाफ करने पर फिर सबका प्लस जो है फिर 32 आए, ऐसा भी कॉन्सेप्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, हमें एक बार चेक करना है कि आंसर ठीक आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कैसे नंबर है 5, क्वेश्चन नंबर 5 जो कि है हमारा ये कह रहा है कि अमन, जो अमन है हमारा वो कितना है 29 है। फिर ये कह रहे हैं जो रमन है वो हमारा 47 है। अब ये पूछ रहे हैं कि शाम कितना होगा SHAN, ये हमें बताना है, यानी कि जो अमन है वो 29 है, जो रमन है वो 47 है, तो शाम में वो कितना होगा। हम भाई प्रोसेस करेंगे इसमें कि ए कितना है एम कितना ए कितना एम कितना है, तो जो ए है उसका होता है 1, जो एम है वह है 13, हमें यहाँ से चेक करना है, जो ए है 1 का है तो 1 आ गया, एम है 13 तो 13 आ गया, ए है 1 तो 1 आ जाएगा, एम है हमारा 14 तो 14 आ जाएगा। अब हमें प्लस करना है और चेक करना है कि 29 आ रहा है कि नहीं आ रहा। 14 और 14 28 और 1 29, ये तो हमारा सही है। अब हमें इस चेक करना है, आर कितना है हमारा 18, ये कितना है 1, एम कितना है 13, ये कितना है 1 है, एम कितना है 14, इनको प्लस करके देखते हैं कि 47 आ रहा है कि नहीं आ रहा। 18 और 1 19 और 1 20, यानी 20 हो गया, और इसका 13 और 14 यानी 10 20 27, कितना आ गया ये 7 और 4 47, ये भी सही है। तो यही कॉन्सेप्ट इसको फॉलो होगा, इनके जो अल्फाबेट के जो नंबर हैं उनको हम प्लस करेंगे, वही हमारा क्या होगा आंसर होगा। यह शाम यानी एस कितना है 19 आ गया, एस कितना है 8 आ गया, ए कितना है 1 आ गया, एम कितना है 13 यानी कि 13 आ गया। इनको हमें प्लस करना है, 19 और 1 20 यानी कि 20, और ये 30 इसका 3 बचा और 8 बचा, 30 में हमें कितने प्लस करना है 11, 41 इसका आंसर होगा। कितना आंसर होगा 41, सही है। क्वेश्चन नंबर है हमारा 6। ये सब पीवाई में
क्वेश्चन नंबर है हमारा 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि अगर एफ ओ यू टी किसके बराबर है, आई आर आर डब्ल्यू, टू सी एल आई एन जी, बताइए किसका बराबर होगा। सही है, तो हमें चेक करना है कि इसका और इसका क्या सीक्वेंस बन रहा है और क्या नहीं बन रहा, और उसी के अनुसार इसका क्या सीक्वेंस बनना चाहिए। तो ये एफ है, एफ 6 है हमारा, 6 आ गया। एल कितना है, 12 है, ये आ गया। वो कितना है, वो है हमारा 15। यू कितना है, 21। टी कितना है, 20। इसमें आई कितना है, 9। आई कितना है, 9। आर कितना है, आर है हमारा 18। डब्ल्यू कितना है, 23। इसका तो कोई सीक्वेंस दिख नहीं रहा है इसमें, प्लस कर रहा है फिर माइनस कर रहा है। देखो इसको क्या हुआ, ये 6 है, ये 9 है, कितना प्लस करा, फिर प्लस करा, प्लस ये 12 है, ये 9 है, कितना माइनस करा, फिर माइनस करा। ये 15 है, ये 18 है, कितना प्लस करा, फिर प्लस करा। ये 21 है, ये 18 है, कितना माइनस करा, फिर ये 20 है, ये 23 है, कितना प्लस करा, फिर। अब वही प्रोसेस यहाँ पर होगा, इसमें फिर हम प्लस करेंगे, सी में कितना आएगा, 6 आएगा, जो कि क्या है, एफ है, तो एफ आ जाएगा। अब माइनस करेंगे प्लेस में, एल कितना है, ये है, इसमें 3 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 9 आएगा, जो कि क्या है हमारा, आई है। अब आई है, आई 3 प्लस करेंगे, आई है 1 2 3, क्या आएगा, एन है ये, यानी कि ये हो गया हमारा, ये हो गया, ये हो गया, एन जी। एन में कितना माइनस करना है, 3। एन कहाँ पर है, एन है ये, 3 माइनस करेंगे क्या आएगा, 14 में 3 माइनस करेंगे तो 11 आएगा, जो कि है हमारा ए। ये हो गया जी, मतलब जी है, इसमें कितना प्लस करना है, 3 प्लस करना है। जी कहाँ है, ये 7 में 3 प्लस करने में क्या आएगा, 10 आएगा, जो कि है हमारा जे। सही है, और ये हमारा क्या है, आंसर। ठीक है, कैसे होगा ये, हमने इसके नंबर देखिए, कौन से नंबर पर, कौन सा एफ का बेटा आया है, ये एफ है, जो कि हमारा 6 आ गया। ये कितने, कौन से नंबर पे है, 12। ये आ गया, ये 15 नंबर पे है, वो यू कौन से नंबर पे है, 21। टी कौन से नंबर पे है, 20। वही सीक्वेंस हमने यहाँ फॉलो करा और इनको आपस में कंपेयर करा कि इसमें क्या सीक्वेंस ये कॉन्सेप्ट वर्क कर रहा है। ये 6 है, ये 9 है, कितना डिफरेंस है इसमें, 6 और 9 में, 3 का। 3 क्या हुआ है, प्लस करने में क्या आएगा, 9 आएगा। ठीक है, 12 और 19, 12 और 9, इसमें माइनस करने में क्या प्राप्त होगा, हमें 9, और यहाँ प्लस करने पर हो रहा है कि ये सीक्वेंस ये फॉलो कर रहा है। और हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है एस एफ आई जी एच ए, इसके बराबर है यू जे के ई जे और आर। हमसे पूछा क्या कि ग्राउंड, जी आर ओ यू एन डी, बताइए ये किसके बराबर होगा। भाई इसमें देखने की कोशिश करेंगे, उसी के अनुसार यह एस, एस कौन से नंबर का है हमारा, 90। ये कौन से नंबर पे है, 12। आई का है 9 पर, जी 7 है, एच 8 है, टी 20 है। यहाँ यू है हमारा 21,
जे है हमारा 10, के है हमारा 11, ई है हमारा 5, जे है हमारा 10, आर है हमारा 18। अब हमें चेक करना है कि क्या होगा, यानी कि ये 19 है, ये 21 है, तो क्या कर गया इसमें 2 के रस कर गया, यानी कि हमें जी में भी क्या करना होगा 2 के रस। ठीक है, आर है यहाँ, इसमें 12 है, यहाँ 10 है, ये तो हो गया हमारा 19 और 21 का, जिसमें कि 2 के रस करा है। अब यह 12 और 10, इसमें क्या करा 2 माइनस करा है, फिर माइनस के 2। ठीक है, ये 9 है और ये क्या है 11, क्या करा गया इसमें 2 के रस करा गया, तो यहाँ भी 2 के रस होगा। 22 के इसमें 4 होगा, +2 -2 +2 -2 +2 और -2। इसका होगा आंसर कितना है, क्या आएगा जी में अगर हम 2 प्लस करेंगे, जी ऐसे होगा 8 10 प्लस करें 10 आ जाएगा, जो कि आएगा हमारा जे। सही है, अब आर है, आर में हम 2 माइनस करेंगे, 17 और 16 हमने माइनस करा 18 पी आएगा, यानी 18 में हम 2 माइनस करेंगे तो 16 ही आएगा ना, पी आएगा, ई क्यू आर पी आएगा। ओ में 2 के रस करना है, ओ कहाँ है हमारा ओ पी 17 इसका आंसर आ जाएगा, यानी कि क्यू। अब है हमारा यू में हमें क्या करना है 2 माइनस करना है, यू में 2 माइनस करा 19 आएगा, यानी कि 19 है हमारा एस में। एन में 2 प्लस करना है, एन का हम ये है 2 प्लस करने का पी आएगा। डी है, डी में 2 माइनस करना है, तो डी में 2 माइनस करेंगे तो डी आएगा, और यही हमारा क्या होगा आंसर। सही है, वहां हमने क्या करा था +3 और -3, यहां हम क्या कर रहे हैं +2 और -2, यही सीक्वेंस फॉलो करना है। अब क्वेश्चन नंबर है हमारा 8। क्वेश्चन नंबर है हमारा 8, जो कि है हमारा एस पी ओ आर के, फिर है हमारा बी क्यू आर ओ एन, ये है हमारा टी आई आर ई डी, फिर हमारा क्वेश्चन मार्क। सही है, तो ये रहेगा आपका होमवर्क, जिसका करना है आपको कमेंट में आंसर। सही है, इसमें आपको इस क्वेश्चन नंबर पे 19 ये चेक करना है, और फिर सबके ऊपर लेना है नंबर, और आपस में देखना है कि क्या प्लस करना है क्या माइनस करना है, ये क्या मल्टीप्लाई करनी छोटी करना हो, इसी के अनुसार आपको इसका आंसर करना है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा पी आर ई एन डी, जो कि कितना है यू क्यू बी क्यू ए, हमें बताना एस पी आर ए बाई, इसका हमें क्या करना है आंसर बताना है कि क्या आएगा। अब भाई हम करेंगे ए कितना है 20 है, 20 आ गया, आर कितना है 18 है, 18 आ गया, ई कितना है 5 है, 5 आ गया, एन कितना है एन है हमारा 14, 14 आ गया, डी कितना है 4 है, 4 आ गया, यहाँ यू क्यू कितना है 17, 17 आ गया, यू कितना है 21, 21 आ गया, डी कितना है 2, 2 आ गया, क्यू कितना है
17 17 का करा, ये कितना है 1, तो 1 आ गया। अब यह कितना 20 और ये कितना है 17, तो कितना माइनस कर रहा है -3। 18 और 21 कितना प्लस कर रहा है, +3 कर रहा है। सही है, जब 18 में +3 करेंगे जब वेरिएबल प्राप्त होगा आपको, तो यहाँ भी हम वही करेंगे। ये 5 है, ये 2 है, -3 कर रहा है। ये 14 है, वो 17 है, +3 कर रहा है। ये 4 है, वो 1 है, -3 कर रहा है। अब एस में -3 करने पे कौन सा ऐसा वेट प्राप्त होता है भाई, हम यहाँ लिखेंगे कि कर दो भाई, हमारा क्या होगा आंसर होगा। एस का ये है, इसका -3 करेंगे 1 2 3 16, जो कि हमारा पी में +3 करेंगे, टी 20 है, इसमें 1 2 3 23 यानी कि डबल प्राप्त होगा, यही आएगा ना। पी है हमारा 20 में हमें फिर प्लस करना है, तो 1 2 3 डबल प्राप्त होगा। और यहाँ एस का एस है हमारा 19 माइनस का रहा है 3, तो 19 सही है। आर हमारा कितना है 18 है, -3 का रहा है 1 2 3, तो कितना प्राप्त होगा ओ। ये कितना है, ए में आपने +3 करना है 1 2 3, तो कितना प्राप्त होगा बी। बाई है, बाई में क्या करा है हमने -3, बाई कहाँ है ये, -3 करेंगे कितना आएगा 21 22, 25 में -3 करेंगे 22 आएगा, जो कि हमारा बी। और यही हमारा क्या है आंसर। बहुत ध्यान से करना है इनको, क्योंकि ऑप्शन सेम होते हैं इसके। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 10, जो कि है PRAIN, प्लेन है हमारा BTCGP। हमें बताना PROUND, कितना होगा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, सही है। ये कितना है हमारा 20, आर कितना है 18, ए कितना है 1, आई कितना है 9, एन कितना है, एन है हमारा 14, बी कितना है, डी है हमारा 22, टी कितना है, टी है हमारा 16, सी कितना है, सी हमारा 3, जी कितना है 7, टी कितना है 16। चेक करो इसमें क्या हुआ है, ये 20 है, ये 22 है, 2 प्लस करो, ये आर जाके 18 है, 16 2 माइनस करो भाई, +2 -2 +2, 3 में +2 करने पर क्या आएगा, 3 हमारा ये +2 करने पर 18 आएगा, जो कि हमारा आर है। इसमें -2 करा तो क्या आएगा, ओ है, ओ में हमें +2 करना है, ओ टी क्यू 15 16 17 क्यू आएगा। यू है, यू में -2 करना, यू तो क्या आएगा 19, यानी कि एस। डी है, डी में +2 करना है, डी ई एफ, यानी एफ आएगा। और यही हमारा क्या होगा आंसर, सही है। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन, जो कि इस तरीके से पूछ जाना है क्वेश्चन मैचिंग में। क्वेश्चन नंबर है हमारा 11। एक आपका होमवर्क का दिए हैं, इसको मिलाकर 10 क्वेश्चन ही होंगे। यह है प्राइम PRINE, फिर है हमारा SIGHT, फिर है हमारा UITTERHME। इसके साथ में हमारा ये NPGKC, इसके सामने है UGEK,
एफ आर, फिर हमारा ओ एस जी आर सी, फिर हमारा पी एफ के सी। सही है। इस तरह के क्वेश्चन आपके मैचिंग में है, मैचिंग जानती है हमारा मैचिंग। ऑप्शन देने होंगे इसके, ऑप्शन इसके देने होंगे और ये आपको बताना है कि कौन सा किससे मैच होगा ऑप्शन के अनुसार। ठीक है, इसको हमें चेक करना है कि इसको चेक कैसे करेंगे। अब ये देखते हैं, यह LINE। सबसे पहले हमें इसमें कॉमन चीजें होंगी उनको चेक करना है, अगर कॉमन चीजें हैं तो। इसके एंड में क्या है ME, इसके एंड में क्या है ME। इनके जो आंसर होंगे वो भी आपस में सेम ही होंगे, ME यानी यहाँ एंड में देखो KC है, यहाँ KC नहीं है, KC नहीं है, यहाँ KC है, या SR कहीं पर नहीं है, रिपीट नहीं हो रहा, ना ही RC कहीं पर रिपीट हो रहा। रिपीट क्या होगा है KC, KOC। तो इसका और इनका, इन दोनों का आंसर इन दोनों में से ही होगा, यानी कि ये दोनों आंसर किसके हैं, इन दोनों के हैं, या तो ये इसका होगा या ये इसका होगा। ठीक है। अब दूसरी चीज E है, E है, E है। एक जगह ये भी आ रहा है, एक जगह यहाँ भी आ रहा है, एक जगह यहाँ भी आ रहा है। एंड में तीन चीजें कॉमन आनी चाहिए, यहाँ C आ रहा है, यहाँ भी C आ रहा है, यहाँ भी C आ रहा है, यानी कि हमारे पास दो चीजें हो गई, एक तो ME KC, एक E और एक P। ME से इन दोनों के आंसर आ रहे हैं जो ये दोनों सेम है। E से P से हमें ये पता हो गया कि ये हमारा आंसर नहीं होगा, ना ही इसका ये आंसर होगा, ना ही इसका ये आंसर होगा, ना ही इसका ये आंसर होगा। इसका आंसर क्या होगा, ये होगा। सही है। अब जब इसका आंसर ये होगा, अब हमें देखना है कुछ और कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यह है P कहीं पर है, नहीं है। I है यहाँ पर, यहाँ R है। P के बाद R आया है और यहाँ S से पहले R आया है। आगे क्या है यहाँ पर, सपोज कभी इसके जो आंसर हो गए या ये हो गए या ये होगा, इन दोनों में चेक करते हैं ये R है, तो यहाँ N के बाद क्या आया, P आया है, यहाँ P आया है। तो इस P यानी R किसके बराबर है, P के। सही है। यहाँ R क्या है, P है, यहाँ R क्या है, ये P है। अब आप कहेंगे ये भी तो P हो सकता है, ये भी तो P हो सकता है। सपोज करो ये I है इसके बाद और एक I ये है, I के बाद क्या है I, यहाँ I G है, I अगर हम चेक करें, सपोज करो इसका आंसर यही होगा, ये R है जो कि P है, ये I है जो कि G है। I यहाँ पर इसके बाद G है जो कि हमारा पहले से हमको पता है कि इसके आंसर होगा G और I, यानी कि I क्या है, किसके बराबर है, G के। ये किसके बराबर है, R के। सही है। और M ये किसके बराबर है, C, K C के। तो R कौन सा है, इसका P, I क्या है, G है। ये आपस में सेम आंसर होगा। आपकी समझ में आया होगा ये कैसे करा, एक बार फिर से मैं समझाता हूँ। मैचिंग में क्वेश्चन पूछ जाते हैं और पूछे जा भी रहे हैं। ये क्या है, एंटी, यह क्राइम। हमें चेक करना है कॉमन चीज है। ME इसमें आ रहा है, उसमें आ रहा है, इन दोनों के लास्ट में नहीं आ रहा। सही है। यहाँ KC आ रहा है, यहाँ भी KC आ रहा है, यानी कि इसका जो आंसर होगा और इसका जो आंसर होगा वो इन दोनों में से होगा।
सही है, या तो इसका आंसर ये होगा या इसका आंसर ये होगा। ठीक वैसे ही या तो इसका आंसर ये होगा या इसका आंसर ये होगा। अब दूसरा कॉमन चीज है कि ई इसमें आ रहा है, तीनों में आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है। ई तीनों में लास्ट में क्या आना चाहिए? सी, यानी कि इसमें भी सी आ रहा है, यहाँ भी सी आ रहा है, यहाँ भी सी आ रहा है। ई इसमें नहीं आ रहा तो कोई नहीं, इसमें सी आ रहा है, तो इसका आंसर तो यही होगा। ये तो कंफर्म है कि इसका आंसर यही होगा आपस में। पी क्या है? यहाँ आर है। एच क्या है? यहाँ एफ है। जी क्या है? ई है। आई क्या है? जी 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 है। क्या है? आई जी। सही है। अब यह क्राइम, टी के बाद क्या आ रहा है? आर आ रहा है। यहाँ एन के बाद पी आ रहा है, यानी कि आर या तो पी है, आर पी है, आर पी है, या भी आर पी है, तो आर तो पी है। अब हम चेक करना है कि ये इसका आंसर है कि इसका आंसर है। कौन सा? आर पी है। कौन सा? आपस में मैच हो रहा है, तो आई के बाद क्या है? आई है। आई किसके बराबर है? जी के। यहाँ आई है नहीं, यहाँ आई है, और यहाँ भी आई है। आई जी, आई जी, तो इसका आंसर क्या होगा? ये होगा। ये जब कंफर्म हो गया तो ये भी कंफर्म हो गया कि इसका आंसर भी यही होगा, और बचा क्या? ये, तो ये भी कंफर्म हो गया। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आए होंगे। एक क्वेश्चन नंबर 8 जो कि आपको होमवर्क में दिया था, वो आपको कमेंट में उसका आंसर करना है और डिप्रेशन करने के लिए ये आपके जितने भी PYQs लगाए हैं इनसे आपके कॉन्सेप्ट आई थिंक क्लियर हुए होंगे। साथ ही प्रिपरेशन करके रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।